सॉरी, एक और बात। मैं आपको बोली, मैं काफी हिस्टोरिकली, मैं हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं लॉजिक में काफी इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मुझे जीसस के बारे में काफी जानना था, अभी भी जानना है, मैं हम्म। पढ़ रही हूँ। तो जब मैं मेरा एक चीज काफी क्लियर है कि बाइबल हैज टू बी द क्लोजेस्ट रिलेशन विद जीसस, क्योंकि बाइबल में जो टेस्टिमनी है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो जीसस के 100 साल, 40 इवन मंथ्स, कोई जो जूश हम लोग के पास एविडेंसेस है वो मंथ्स में है। और जो बाइबल कंप्राइज किया गया है वो काफी जल्दी हुआ था, जीसस मरने के बाद ही हम लोग को अपोस्टल पॉल का लेटर्स मिलता है, काफी चीजें मिलते हैं। और इस्लाम जो जीसस को पोर्ट्रे करता है वो 600 साल बाद होता है। तो हिस्टोरिकली, साहिल भाई, हिस्टोरिकली हम्म। ऐसा बोला जाता है कि जो वो डेट के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आर्कियोलॉजिकली डिस्कवर्ड बुक या फाइंडिंग्स है, वो ज्यादा वैलिड है rather than something that came 600 years after that। क्योंकि हम्म। उस टाइम में आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी कोविड के बारे में लिखती हूँ, वो फ्यूचर में इज मोर रिलायबल देन समवन हु राइट्स अबाउट कोविड इन 2030 और 2000, हम्म। 45, इवन इवन लॉन्गर, 100 साल बाद हम्म। वो कम रिलायबल है। तो बस यही हम्म। मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक कुरान को लेकर। अच्छा, कितनी इंटरेस्टिंग किताब है। जब आपने माने के साथ पढ़ना शुरू किया उसको, कितनी इंटरेस्टिंग लगी आपको कुरान? मैं मुझे देखा जाए तो मुझे काफी मतलब समझ में आया कि हाँ ठीक है, अल्लाह ताला बोल रहे कि ऐसा लाइफ रहना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो काफी सिंपल था, काफी अंडरस्टैंडिंग वाइज मुझे समझ में आ गया था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जो नहीं करना है वो क्यों नहीं करना है, उसमें क्या गुनाह है, क्या हो जाएगा, तो वो सब काफी मुझे बात लगती थी। और कुरान में बहुत सारी, टू बी ऑनेस्ट, जब मुस्लिम लोग बोलते हैं ना कि हिंदू लोग तो कुछ भी बिलीव करते हैं, वो लोग का तो मिथ है। कुरान में याजूज माजूज क्या है? इज दैट नॉट अ मिथ? कुरान में हम्म। जो शैतान का रोल दिया है कि शैतान कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, आपको कुछ भी कर, ये सब मिथ नहीं है? देयर आर सो मेनी मिथ इन इस्लाम एज वेल। लेकिन मिथोलॉजी, मिथ मतलब मिथोलॉजी आई मेंट, तो ये हम्म। सब भी मुस्लिम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी कुरान की अंडरस्टैंडिंग ये काफी अभी काफी क्लियर हो गई कि ये एक इंसान का लिखा हुआ किताब है। और हम्म। उस टाइम में भी इंसानी फितरत हम लोग आराम से देख सकते हैं पूरा कुरान में। कुरान के पूरे बैक टू फ्रंट इस्लामी, सॉरी, इंसानियत, फितरत दिखाई देती है। और हम्म। अगर इसके बारे में किसी को बहुत जानना है तो फिर मैं काफी कॉन्फिडेंटली क्रिश्चियन प्रिंस का बुक रेकमेंड कर सकती हूँ। उन्होंने काफी अच्छे रेफरेंस के साथ सब चीज क्लियर किया है इसके बारे में। हम्म। ठीक है। अ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल आपने बता दिया है, लेकिन फिर भी आप इसके सवाल के हिसाब से अपना आंसर आप फ्रेम करिएगा कि आपके नज़दीक हज़रत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? है, नो वे। काफी क्रीपी भाई। काफी क्रीपी, नहीं चाहिए। बस बस यही बोलना है मुझे, नहीं चाहिए मेरे आसपास कहीं नहीं, प्लीज। तुम जहां हो वही रहो प्लीज, पंगा नहीं लेना है मुझे। चलिए, इसके बारे में भी आपने बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक यानी शॉर्ट में आप फिर से जवाब दे दें कि इस्लाम में औरतों का क्या मुकाम है, क्या स्टेटस है? अगर आपको कोई ये बोलता है कि इस्लाम में औरतों का स्टेटस काफी ऊपर है, काफी बहुत रिस्पेक्टेड है, नॉट एट ऑल। पहली बात, इस्लाम में वुमेन का कोई भी राइट नहीं है। मैं आपको कुरान वर्सेस के बाद कुरान वर्सेस दे सकती हूँ जहां पर इस्लाम में कहीं कहीं भी तरीके से, कोई भी तरीके से, पहली बात तो वुमेन का राइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में हम्म। वुमेन का जो राइट होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और अगर देखा जाए तो एक्चुअली कुरान, इस्लाम वुमेन से बहुत सारी राइट ले लिया जो पहली अरबिया में थे, सॉरी, अरबी में थे। मुस्लिम लड़की लोग को पॉलिटिशियंस बोलिए, पेगन बोलिए, जो भी, उन औरतों लोग को काफी राइट दिया गया था, वो सब राइट भी छीन दिया गया है आफ्टर इस्लाम। हम्म। तो इस्लाम में वुमेन का राइट डज नॉट एक्सिस्ट एट ऑल। राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्या वो ऐसी चीज है जो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए?
कुछ यानी सजेशन हमारे मुस्लिम व्यूअर्स के लिए। और एक नंबर देखिए आप, 1111 राइट। लोग देख रहे हैं, 1111, चारों वन। वाओ। जी। जी, तो क्या ऐसा चीज़ है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि काफ़ी सिंपल है, अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपका सबसे पावरफुल मीडियम है टू अंडरस्टैंड कुरान फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहली बात जो मेरा था, मैंने अंडरस्टैंड किया मैं कभी भी एक ऐसे इंसान को नहीं सपोर्ट करूँगी, जिसने चाइल्ड मोलेस्ट किया है। अ, उसके सिवा भी मोहम्मद अगर आप मतलब मैं क्या बोलूँ और कोई अच्छी बात है ही नहीं मेरे लिए अभी मोहम्मद के लिए जो मैं बता सकूँ ताकि मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी क्लियर है, मोहम्मद वाज़ अ फ़ॉल्स प्रॉफिट। वो भी एक पावर का भूखा था, हम लोग के जैसा जो अभी भी है, वो भी इंसान था और उसमें कोई ऐसी अच्छी बातें नहीं थी। मुझे बस साहिल भाई यही कहना है। ठीक है। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, बल्कि क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपने सारी पोल आज खोल दी है इस्लाम को लेकर, तंजीला जी। राइट, तंजीला के लिए अगर कोई सवाल है तो व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सुपर चैट के जरिए से तंजीला जी से पूछ सकते हैं, और मैं इससे पहले जितने सुपर चैट्स आए थे वो मैं अभी लेने वाला हूं। अभी अगर कोई तंजीला जी के लिए कोई सवाल है तो आप सुपर चैट्स के जरिए से अपनी बात रख सकते हैं। एंडी जी हैं, 5 पाउंड का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और हमेशा ये भी सपोर्ट करते रहते हैं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया एंडी जी। प्री इस्लामिक कल्चर दैट इज जाहिलिया buried female child alive and Muhammad forbade that practice comment। राइट। तो इसका इसका मैं अच्छे से मैं रिसर्च करने वाली हूँ, लेकिन इसका पॉइंट बहुत ईज़ी है कि ये जो प्रैक्टिसेस थे उस टाइम में बहुत छोटे एक कल्चर में होता था, ये पूरे अरबिक नहीं करते थे। तो ये नहीं, कहना उसका कि भी तो, लेकिन उसका उसका भी तो सबूत लगेगा ना। राइट, राइट, एग्ज़ैक्टली। और एक्चुअली सबूत लगेगा। प्री इस्लामिक अरेबिया का उतना एविडेंसेस नहीं है, जो बोलते थे कि पैगन रिलीजन बहुत फेमस था, पैगन बहुत फेमस था, लेकिन आर्कियोलॉजिकली उतना सबूत नहीं है हम लोग का कि इस्लामिक रिलीजन बिफोर प्री इस्लामिक वैसे थे सोसाइटी। तो जो ये कमेंट है ये काफी बायस्ड कमेंट है, और अगर भी ये होता था, मैं ये रिसर्च कर रही हूँ साहिल भाई, मैं कभी आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो ये डेफिनेटली। काफी एक छोटा छोटा कल्चर में होता था, क्योंकि ये हम्म। पॉपुलर नहीं था, ये किसी दूसरे सोर्सेस से हमें तो आज तक पता नहीं चला। हम्म। लेकिन ये छोटे उसमें होता था, इसका कुछ प्रूफ मिला है आपको? क्योंकि हमने एक स्ट्रीम में एक मोमिन से उन्होंने भी इसी तरीके का कमेंट किया था, तो हमने उनसे प्रूफ मांगा था कि ठीक है चलो दो सही हदीस या कोई ऑथेंटिक सोर्स से आप हवाला दो कि वो टाइम पे ऐसे होता था। तो कोई जवाब या कोई मुझे रेफरेंस तो अभी अभी तक तक नहीं नहीं आया। मिला, मैं वही बोली कि कोई दूसरे सोर्सेस में मुझे नहीं पता चला, तो नहीं पता मुझे। जी बिल्कुल। चलिए कुछ पहले के जो सुपर चैट्स छूट गए थे वो हम ले लेते हैं, और दर्शकों, व्यूअर्स, अगर आपको तंजीला जी से कोई सवाल करना है तो आप सुपर चैट्स के थ्रू उनसे सवाल कर सकते हैं। मैं पहले वाले सुपर चैट सब अभी लेने वाला हूं आप लोगों के सामने। डॉक्टर निशा हुडा जी कह रही है, आई वांट टू आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इलिटरेट पीपल ऑफ आवर कंट्री, मोस्ट ऑफ मुस्लिम्स आर स्टडीइंग इन मदरसा, so to dictate them is not gonna be easy। कुछ ये कहेंगी तो आप सच इस बात पे? है ऑब्वियसली। हाँ, मदरसा में ऑब्वियसली काफी काफी स्ट्रिक्ट होती है, उसमें क्वेश्चन पूछना काफी इट्स बेसिकली ब्लास्फेमी। वहां पर बहुत प्रेशर रहता है, और एक्चुअली काफी मौलवी साहब, बच्चे जो यंग लड़के लोग जाते हैं वहां पर, बहुत सारे केसेस आए हैं कि उन लोग को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो ये डॉक्टरिन जो है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग बचपन से ना ये सुनते आए हैं। बचपन में जो दिमाग होता है एक इंसान का काफी इम्प्रेशनेबल रहता है,
जो भी आप बोलिएगा बच्चे को, वो तो वही मानेगा, क्योंकि आप अडल्ट है, आपको बताना है उसको। तो अगर आप उसको गलत बताइएगा, वो पूरी जिंदगी भर गलत ही यकीन करते रहेंगे। सही। अ, अच्छा, ये हाँ, कट्टर हिंदू जी ने एक $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये कह रहे कोई भी सोसाइटी अपने फीमेल चाइल्ड को बरी करके कैसे आगे बचा कैसे रह सकता है? क्या मोमिन्स को इतना कॉमन सेंस नहीं है? डेफिनेटली ये एक पॉइंट जो है वो सोचने वाली बात है तंजीला, कि अगर और एक, सभी फीमेल हाँ चाइल्ड प्लीज। को अगर बरी कर देते थे तो फिर पॉपुलेशन आगे कैसे बढ़ती उनकी? राइट, एब्सोल्युटली। और अगर अगर फीमेल में उतनी ही गंदा सिचुएशन था उस टाइम, तो खदीजा कैसे पावरफुल बनी, खदीजा कैसे एक बिजनेस वुमन बनी। हम्म, सही। ये सब चीजों को गौर करना पड़ेगा, बस ये नहीं कि मौलवी हजरात जो है वो कुछ भी एक स्टोरी बना दे कि वो वक्त और महिलाओं के ऊपर बहुत जुल्म होता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था, और ये लोग उस पे बिलीव कर लेते हैं। एक मतलब मोहम्मद साहब को एक या इस्लाम को एक अच्छे पिक्चर में दिखाने के लिए दूसरों को बुरा बना दो ताकि ये अच्छे लगे। और ये सब मोहित जो शर्मा। थ्योरी है ना जो अभी आ रहे हैं, ये मोहम्मद के 1200 ईयर्स तक नहीं बताए जाते थे, क्योंकि तब तक हम्म। मुस्लिम बिलीव करते थे कि ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए। जबकि हम्म। अभी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग न्यू जनरेशन, एवरी न्यू जनरेशन आफ्टर न्यू जनरेशन आ रहे हैं, जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तब ये सब चेंज हो रहा है। इसके पहले ये सब नहीं होता था। इसके पहले इतना डिफेंडिंग भी नहीं था इस्लाम। इस्लाम वाज लाइक हम्म। जो भी आपको यही है यही मानना होगा। इंटरनेट भी दैट्स नहीं था ना पहले तंजीला जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी ये कहती हूँ कि इंटरनेट विल किल इस्लाम। इंटरनेट टुडे और टुमारो इट विल। हम्म, सही। मोहित शर्मा जी ने ₹40 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट मोहित शर्मा जी। तंजीला, आर यू बंगाली? जस्ट आस्किंग। इफ यू डोंट वांट टू आंसर इट्स एब्सोल्युटली ओके। दोस्तों, लोकेशन पूछना ये ठीक नहीं है, इट्स सिक्योरिटी इशू हो सकता है, और शी डजंट वांट टू डिस्क्लोज द लोकेशन। शी हैज ऑलरेडी सेड कि शी इज फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से है, और हमारे लिए इतना ही काफी है। अब रिश्ता तो नहीं भेजना है ना मोहित शर्मा? उनका लोकेशन जान के क्या होगा? सही ना तंजिला जी? हाँ, और प्लीज रिश्ता ना भेजे। मैं अभी कुछ होने वाला भी नहीं है। 10 साल बाद आए, 10 साल बाद आए। 10 साल बाद अभी उनको करियर में फोकस करना है, तो प्लीज अब रिश्ता कोई ना बोले, क्योंकि ये भी सवाल आया था ना कि आप किससे शादी करने वाली है। हाँ, अच्छा मतलब अच्छा, मुझे ये समझ समवन में नहीं वांट टू, आता है। या समवन जी कह रही है हाँ मैं चाहती हूँ कि मुझे रिप्लाई मिले इस ऐसा साहिल से। समवन जी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कमेंट में, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप ज्वाइन कर सकती हैं। एक बार प्लीज कंफर्म करिए, और मैं आपके कंफर्मेशन का इंतजार करता हूँ, जब तक मैं कुछ सुपर चैट्स जो मिस हो गए हैं वो मैं ले लेता हूँ। एक रघु जी ने ₹179 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट रघु जी। ये पूछे, डज तंजीला स्टिल बिलीव इन गॉड? व्हाट इज योर करंट बिलीफ तंजीला जी? आर यू एन एथियस्ट, एग्नोस्टिक, और आर यू इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनी अदर रिलीजन? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मुझे काफी डर लगता है इसका जवाब देने में, क्योंकि कोई कुछ समझेगा, बट आई थिंक अभी मेरा कुछ नहीं जाता है। तो बेसिकली आई एम लर्निंग अबाउट बाइबल। आई डू बिलीव इन गॉड फॉर सम रीजन, आई कैनॉट एक्सप्लेन, वो बस अंदर से आती है। तो हम्म। मैं बिलीव करती हूँ गॉड में, डेफिनेटली। और मैं बाइबल जो मैं पढ़ रही हूँ, तो जैसे कि मैंने कहा, मैं हिस्ट्री देख कर पढ़ती हूँ। बिना हम्म। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के मैं कुछ भी बिलीव नहीं करूंगी। तो मैं अभी बाइबल पढ़ रही हूँ, तो काफी मुझे इंटरेस्ट है उसमें, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो एग्नोस्टिक। ठीक है, गुड। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि एक इंसान के पास यानी उसकी खुद की चॉइस है, वो चाहे
कोई भी मज़हब को अपना ले, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई इस्लाम भी अपनाता है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। बस बिल्कुल। हमारा सजेशन ये है कि आप अच्छे से तहकीक कर लें, अ, आप तहकीक कर लें और उसके बाद आपको जो भी करना है आप आपका इख्तियार है, आपकी चॉइस है। चलिए मैं शेयर कर देता हूँ। समवन जी का मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया है कि अगर